ओके फाइन. सो ये एक बेसिक लेआउट है. अभी क्या प्रोग्राम था हमारा? एरे है ना. फाइन. अच्छा, एरे को क्या बोला था हमने? क्या डेफिनेशन है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स है ना. फाइन. अच्छा, तो फिलहाल के लिए बस एक्सेप्ट और डिस्प्ले करके एक बेसिक वाला प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद वो टिकटिंग वाला प्रोग्राम देखते हैं. ओके. तो व्हाट आई विल डू इज कि उसका बेसिकली सिंटैक्स है, सपोज अभी नाम कुछ भी दे दो, ये आपका वेरिएबल नेम इज अप टू यू है ना. फाइन. तो कुछ भी एक वेरिएबल नेम दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे और स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर डालोगे. अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल डालते हो, फॉर एग्जाम्पल सेल से एन ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ. ठीक है, एन वेरिएबल. ठीक है, तो उसके पहले मुझे एन के अंदर कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी. ठीक है, तब मैं काइंड ऑफ इसके अंदर कुछ एक वेरिएबल डाल सकता हूँ. ठीक है, बट उसके पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड और डिफाइंड होना चाहिए. अच्छा, एटलीस्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए. अगर डिक्लेयर करके रख दोगे सिर्फ, सपोज से मान लो सिर्फ इतना ही किया, तो अभी एन में कुछ गार्बेज वैल्यू में भी है ना, तो 0 है 1 है जो भी है उसके हिसाब से काइंड ऑफ इसकी कुछ वैल्यू सेट इधर कुछ दे देगा. बट जस्ट फॉर काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी से फिलहाल के लिए इसके अंदर डायरेक्टली कोई नंबर डाल दूँगा. ठीक है, लेट्स अज्यूम काइंड ऑफ मैंने डाल दिया 10. ओके फाइन. अच्छा, अभी काइंड ऑफ मुझे इसको अगर प्रिंट करना है, ठीक है, पहले तो डायरेक्टली प्रिंट करके दिखा देता हूँ. व्हाट आई विल डू इज कि सपोज से मैं एक इंटीजर आई भी एक ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, एंड आई सिंपली से फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, बिकॉज वो 10 का कुछ ही है ना, और आई प्लस प्लस. ठीक है, अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि बस एक सिंपली प्रिंटफ की एक लाइन डाल देता हूँ, एंड आई से %d, एंड चलो मैं वो भी काइंड ऑफ कर लेता हूँ. आई से जो QW है ना उसका काइंड ऑफ %d इज इक्वल टू जो एक्चुअल वैल्यू %d, आई से आई और काइंड ऑफ QW की आई वैल्यू दोनों को प्रिंट कर दो. ठीक है, आई डू जस्ट डू दिस मच पार्ट फर्स्ट. ठीक है, तो अब मैंने बस क्या किया, बस एक एरे को डिक्लेयर किया. ठीक है, और डिक्लेयर करने के बाद में उसकी जो 10 पोजीशन है, अभी 10 काइंड ऑफ मेरे पास साइज ही 10 की है, इसलिए काइंड ऑफ बोल रहा हूँ, तो उसकी जो 10 पोजीशन उसको प्रिंट करके दिखा दो. ठीक है, तो आई सिंपली से कंपाइल दिस थिंग. डे 17 पे जाएगा ये, आई गेस. एरे बेसिक्स इसको कंपाइल कर लेते हैं. शुड बी गेटिंग 0 अर्निंग्स, और उसको रन कर देते हैं. ठीक है फाइन. तो अगर आप अभी नोटिस करोगे कुछ गार्बेज वैल्यूज दिखा रहा है, 0 है 1 है 0 है 49 है ना, राइट, बिकॉज देन अगेन बस डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया नहीं, इसलिए उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यूज दिखती है. अच्छा, अब अगर सपोज से मान लो मुझे काइंड ऑफ कुछ चेंजेस करने, सपोज से मान लो आई जस्ट से कमेंट दिस आउट फॉर नाउ. इस डिस्प्ले वाला पार्ट था ये. ठीक है, सपोज आई वांट टू ऐड सर्टन वैल्यूज, सपोज से आई से QW के व्हाट यू से 0th पोजीशन के ऊपर पुट सपोज से 1 to 3, इनिशियली काइंड ऑफ 1 वैल्यू 3 सिर्फ, तो उसको 1 to 3 करता हूँ. एंड इफ़ यू वांट टू प्रिंट दैट थिंग, तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो स्पेसिफिक वैल्यूज. ठीक है फाइन. से प्रिंट से QW ऑफ %d, या फिर %d नहीं, QW ऑफ 0th पोजीशन इक्वल टू %d, ऐसा कुछ है. और मैं बोलता हूँ QW ऑफ 0 उस लोकेशन को प्रिंट करके दिखा दो. ठीक है, इस %d की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, इस लोकेशन पे जो 0 वाली वैल्यू. अच्छा, इसको काइंड ऑफ हम लोग काइंड ऑफ मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको बिफोर और आफ्टर देख लेते हैं इसमें. ठीक है, बिफोर क्या थी, एक स्लैश डाल देंगे, और आफ्टर भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी स्लैश. ठीक है, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट. ठीक है, तो पहले 1 थी, बाद में अपडेट होकर 123 आ गई, राइट. हम लोग स्पेसिफिक इसके ऊपर अपडेट कर सकते हैं. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर एरे का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, माइनस वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा. तो भाई बेसिकली अगर सपोज आप कोई अगर एरे अगर लूप लगा रहे हो, नेगेटिव का अगर कोई लूप है, लॉजिक है, तो उसके हिसाब से मेक श्योर कि वो काइंड ऑफ -1 -2 पे ना जाए. और अगर काइंड ऑफ वो वाली वैल्यू अगर आप आई में यूज़ करो, अगर एरे के अंदर यूज़ करो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल से ये जो आई वाली वैल्यू है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था, राइट, QW ऑफ आई, राइट. तो यहाँ पे आई शुड मेक श्योर कि ये वैल्यू नेगेटिव ना जाए, बिकॉज एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0th लोकेशन. ठीक है. अच्छा, व्हाट इफ आई प्रिंट दैट थिंग, सपोज से मान लो मैं बोलता हूँ -1. ठीक है, अगर ये करता हूँ तो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा. ठीक है, कंपाइल टाइम वाला कुछ एरर नहीं देगा बेसिकली. ठीक है, जैसे कंपाइल इट 0 एरर 0 अर्निंग. ओके, व्हेन आई रन इट, ठीक है, आई एम गेटिंग सम वियर्ड आउटपुट. ठीक है, वैसे तो उसने 0 दिखा दिया, बट देन अगेन उस लोकेशन पे कुछ है नहीं, इंडेक्सिंग कुछ इसकी उस स्पेसिफिक वाली लोकेशन पे है ही नहीं, तो उसने बस कुछ एक रैंडम वैल्यू गार्बेज वैल्यू उठा के दिखा दी. ओके फाइन, आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बिगर नंबर, बट दैट इज आल्सो फाइन, कुछ एक रैंडम वैल्यू. सर आपने 0 डाला तो उसके वैल्यू 1 किस साइज? नहीं, इधर -1 लिखा ना हमने.
हाँ हाँ, तो गार्बेज वैल्यू है ना, इनिशियली कुछ गार्बेज वैल्यू थी उसके अंदर, 0 होगी 1 होगी, जैसे 4 to 9 बड़ा सा कुछ नंबर था, कुछ भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, वो ज़रूरी नहीं कि 1 ही आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, कुछ भी आ सकता था वहाँ पे। देन अगेन आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि कुछ भी आ सकता है, बस मैं डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ कि उस पोजीशन पे क्या वैल्यू, जैसे 4th या 5th लोकेशन पे बड़ा सा कोई नंबर आ गया था, है ना, तो वैसे भी कुछ, वैसे कुछ भी बेसिकली हमारे लिए गार्बेज वैल्यू थी, 0 हो या 1 हो, ठीक है फाइन। अच्छा, तो ऐसे काइंड ऑफ एक एक करके हर एक इसको अपडेट करते बैठ सकते हो, बट अगेन वो भी डोंकी वर्क हो जाएगा, है ना, फाइन। तो उसको अभी काइंड ऑफ हम लोग क्या करेंगे, उसको लूप में डाल देंगे अगर सपोज से कुछ अपडेट करना है, ठीक है। तो अब ये तो बस था, मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिया था। अब अगर सपोज से मान लो मैं और एक वेरिएबल लेता हूँ सपोज से साइज़ नाम का, ठीक है। अब वो साइज़ मैं यूज़र से पूछता हूँ, अभी चलो इतने पार्ट को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। एंड व्हाट आई विल से इज कि मैं एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ एंड आई विल आस्क द यूज़र फॉर द साइज, ओके। एंटर हाउ मेनी नंबर्स इन एन एरे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया फाइन। और उसको स्कैन कर लेते हैं हम लोग वो साइज़ वाले वेरिएबल %d, एंड %size, ठीक है। अब जो फॉर लूप लगाऊंगा बेसिकली मैं, फॉर अभी आई वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, फॉर i = 0, i लेस देन साइज़ के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज से इधर होता है 5 ही लोग की इन्फॉर्मेशन डालनी है, 3 ही लोग की डालनी है, 50 लोग की डालनी है, जो भी कुछ ऐसे लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने साइज़ 10 के लिए रिजर्व कर रखी है और अब साइज़ अगर रिजर्व 50 तो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो से 5, ठीक है, एरे ऑफ साइज 5 और मैं बोलता हूँ 6 लोगों का वैल्यू डालना है, या फिर चलो 7 लोग का डालना है, ठीक है। अब वो साइज फॉर लूप 7 के हिसाब से चलेगा एंड से i++, और इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्कैन कर लूँगा एक एक करके, है ना। बट स्कैनर के पहले प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ एंड सपोज से प्रिंटफ और वो लोकेशन वाली वैल्यू डालता हूँ, सपोज से मतलब साइज इन एंड चलो इसको है ना हम लोग QW की जगह Q कर देता हूँ, ठीक है फाइन। आई जस्ट से साइज ऑफ Q ऑफ %d, ठीक है। उस लोकेशन पे i की वैल्यू जो भी होगी Q ऑफ 0 Q ऑफ 1 है ना, वो वाली वैल्यू डाल दो, ठीक है। एंड आई प्रिंटफ एक लाइन इधर ऊपर भी ऐड कर देता हूँ, एंटर एलिमेंट्स। अच्छा, अभी इसके अंदर एरे के अंदर के जो वेरिएबल्स या फिर जो भी काइंड ऑफ नंबर्स जाएंगे उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है फाइन, एलिमेंट्स, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स ऐसा कुछ मैंने उसको मैसेज दे दिया, तो उसको भी समझ में आएगा कि एंटर एरे एलिमेंट्स है बेसिकली। आपको चलो स्पेसिफिक डाल देते हैं एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो 0th लोकेशन पे क्या जाना चाहिए, फर्स्ट पे क्या जाना चाहिए, सेकंड पे क्या जाना चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। और उसको हम लोग स्कैन करेंगे एंड वील पुट दैट इन दैट रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड %q ऑफ i। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हाँ, अभी ये देखो, अभी हमने क्या किया, एरे के अंदर पहले तो यूज़र से पूछा कितने एलिमेंट्स आपको डालने हैं, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली क्या कर रखा है, साइज इज 5, तो फिलहाल के लिए चलो मैं अज्यूम करता हूँ 5 एलिमेंट्स में डालूंगा मैक्सिमम, या फिर चलो 3 डालूंगा। मैंने मैक्सिमम जगह 5 लोगों के लिए बना रखी है, बट फिलहाल मुझे 3 ही लोगों का इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपकी क्लासरूम होती है, क्लासरूम में देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना, मैक्सिमम यू कैन से देयर कैन फिट 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बट वो जब एडमिशन जो लेंगे दे विल मेक श्योर कि वो 60 के कम ही रहे, 40 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, राइट। तो बेसिकली दे हैव ए मैक्सिमम कैपेसिटी, बट वो लोग रिजर्व रखते हैं, है ना, थोड़ी कुछ काइंड ऑफ बफर में रखते हैं। इफ इन केस अगर जरूरत पड़ी तो दे कैन ऐड मोर स्टूडेंट, नहीं तो इफ इट इज एम्प्टी ऑल्सो नो वरी, ठीक है। नहीं, अगर एक्स्ट्रा पोजीशन अगर एम्प्टी भी रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं, राइट। सिमिलरली वैसे ही हम लोग एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एरे के अंदर हम लोग मैक्सिमम काइंड ऑफ 5 एलिमेंट डाल सकते हैं, उसके अंदर अगर 3 भी आ गए तब भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर आप एक ही एलिमेंट अगर डालते हो, सपोज अगर मैंने एरे की अगर साइज अगर 1 ली थी तो ऑब्वियस बात है एक बार लूप चलेगा, बट द थिंग इज कि अगर एक ही एलिमेंट अगर डालना तो फिर एरे क्यों बना, वेरिएबल बना लेते, सिंपल सा, है ना। दैट वाज अ बेसिक थिंग, बट देन अगेन वो भी काइंड ऑफ वो सेव कर ले, नॉट एन इशू, बट मेक श्योर कि उसके अंदर एलिमेंट्स 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है ना, 2 और मोर देन 2, है ना, तब जाके उस एरे को यूज़ करने का मतलब बनता है, ठीक है फाइन। तो व्हाट साइज, क्यू का रिलेशन साइज के साथ कहाँ पे है? वो अभी हम लोग करेंगे। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि अभी यहाँ पे काइंड ऑफ जो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम जितने बार साइज होगी, सपोज से साइज उसमें 3 डाल रखते हैं, तो बेसिकली वो फॉर लूप 3 बार चलेगा और हम लोग क्या करेंगे Q ऑफ i, है ना, उस अभी ऑब्वियस आता है i का भी रिलेशन Q के साथ में नहीं, बट हमने अभी यहाँ पे कर लिया था ना प्रिंट Q ऑफ i कुछ किया था, राइट। तो वैसे ही काइंड ऑफ अभी i के अंदर वो i को उतनी बार अपडेट करेंगे, 3 बार अपडेट करेंगे, और वो जो वैल्यू जो यूजर देगा वो Q ऑफ 0th लोकेशन, Q ऑफ फर्स्ट लोकेशन, Q ऑफ सेकंड लोकेशन, उन 3 लोकेशन से सेव करने को, यस 0 से स्टार्ट करके। अच्छा, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट देन अगेन एक स्टार्टिंग की पोजीशन आपकी वेस्ट जाएगी, तो फिर आप अगर सपोज से मान लो मैं 10 एलिमेंट्स के लिए लोकेशन, या फिर बेसिकली मैं 5 के लिए बना रहा हूँ,
तो बेसिकली व्हाट विल हैपन है 0 1 2 3 और 4 ये 5 लोकेशंस के लिए जगह बनी, तो बेसिकली दीज आर 5 वेरिएबल। अगर मैं सपोज से 1 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 4 ही वेरिएबल सेव कर पाऊंगा उसके अंदर। फिफ्थ और फर्स्ट लोकेशन मैंने काइंड ऑफ लॉस्ट हो गई बेसिकली, या फिर उसको मैं रीयूज भी कर सकता हूँ वैसे बाद में, बट देन अगेन वेस्ट हो गई बेसिकली मेरे इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं एक एक करके वो स्कैन कर लूँगा। अच्छा, अभी स्कैन करने के अंदर डिस्प्ले करने वाला लॉजिक ऑलरेडी इधर ही है ना, ये फॉर लूप। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और काइंड ऑफ मैं ऐसे इधर उसको प्रिंट कर देता हूँ। बस एक प्रिंट की लाइन डाल देंगे उसके पहले, एल से डिस्प्ले। ठीक है, फाइन, डिस्प्ले ए, एरे ए समथिंग। ठीक है, और जो भी वैल्यूज़ है उसके अंदर की वो स्पेसिफिक इस फॉर्मेट में प्रिंट करनी। चलो ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, क्यू परसेंट डी और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे 10 की जगह पे वील से फॉर साइज, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स उतनी बार ही चलना चाहिए था। 5 एलिमेंट है तो 5 बार ही लूप चल के 5 बार प्रिंट करके दिखना चाहिए। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर, सपोज से मान लो मैं 5 ही देता हूँ, फिलहाल 5 है तो 5 देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल सपोज से 3 6 2 9 और सपोज से 1। फाइन, तो अब अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली उसी लोकेशन पे वो वाली वैल्यूज दिख रही है एरे के, है ना। 0th लोकेशन पे 3 डाला था, 6 पे 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फाइन। अच्छा, व्हाट इफ आई काइंड ऑफ रन द प्रोग्राम एंड आई गिव मोर वैल्यूज। ठीक है, अभी मेरे पास है कितनी, 5 लोकेशंस की वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ एरे साइज डाल दो 10 की। ठीक है, कौन से सीक्वेंस में जाते हो, ओके फाइन। अच्छा, देन अगेन इफ यू नोटिस 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स डाल दिए। बट अगेन अगर आप 5 के बाद में चेक करोगे तो 6 7 7 समथिंग समथिंग 9 कुछ अजीब से लोकेशन दिखा रहा है, प्रॉपर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, देन अगेन हाँ, अब अभी उसके अंदर भी देखो क्या सिनेरियो हो रहा है। बेसिकली इस लोकेशन पे 8 चाहिए था हमको, है ना, फाइन। इस लोकेशन पे 8 था, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, बट वो 8 आया नहीं, कुछ 7 ही दिखा रहा है। तो मे भी कुछ गार्बेज वैल्यू या फिर कोई और सिस्टम के अंदर वो मेमोरी लोकेशन कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर की जो वैल्यू थी वो दिखा दी। 8 लोकेशन पे भी कुछ और सिस्टम कुछ और प्रोग्राम की वैल्यू कुछ यूज़ कर रहा है, उसकी वैल्यू दिखा दी। 9th वाला खाली पड़ा था तो उसको प्रॉपर उसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपका साइज ऑफ एरे होगा दैट शुड ऑलवेज लाइक मैक्सिमम साइज होगा दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट द यूजर विल गिव। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से वी कैन डू लाइक, इसलिए काइंड ऑफ मैंने काइंड ऑफ इनिशियली उसको 10 रखा था, आप उसको 100 रख सकते हो। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल से इफ आई कीप इट 100 ओनली इनिशियली, ठीक है, अब उसके अंदर से 5 ही लोकेशन चाहिए मुझे या फिर 10 चाहिए जो भी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फॉर लूप चलेगा। और देन अगेन क्योंकि मेमोरी के अंदर उतनी जगह पहले रिजर्व करके रखेगा, अब इन वेरिएबल्स के ऊपर या फिर उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई और दूसरा प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकता उतने वेरिएबल्स को या फिर उतने मेमोरी लोकेशंस को। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ सेम। तो अगेन देन अगेन सेम, बस मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, आई विल गिव द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फाइन, 10 नंबर्स के लिए दे दो। ठीक है, और लास्ट वाला सपोज से 10। अच्छा, मैंने आई थिंक सो कोई नंबर रिपीट किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके। ठीक है, तो बेसिकली 0 से लेके प्रॉपर 9 तक, तो 1 to 10 सारी कुछ वैल्यूज आ रही है प्रॉपर। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू शुड कीप इन टू माइंड कि जब भी आप एरे की साइज दोगे एक्चुअल इनिशियल साइज, तो बड़ी वाली साइज दे दो। कोई भी 2000 भी दे दोगे नॉट एन इशू, वो मेमोरी में उतनी जगह सेव करके रख देगा। उसके अंदर से अगर आपको 2 या 3 वेरिएबल्स भी यूज़ करें, 2 या 3 ही वेरिएबल क्रिएट करोगे तो वो बात की बात होगी। तो रन टाइम के ऊपर बेसिकली बाकी की जो जगह है वो किसी और मेमोरी को या फिर किसी और काइंड ऑफ वेरिएबल्स के लिए लीव कर देगा बेसिकली उसको। ठीक है, फाइन, यहाँ तक ठीक है। एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, बस इतना ही किया फिलहाल के लिए। ओके, तो पहले ये वाला प्रोग्राम करो, ये जो नीचे वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट बस एक्सप्लेनेशन के लिए था आपके। सो उसका ज़रा सिंटैक्स होता है यार, सिंटैक्स, स्कैनफ प्रिंटफ में कुछ सिंटैक्स। हाँ यस, देखो अभी स्कैनफ के अंदर, यस अभी देखो स्कैनफ जब कर रहे हो आप तो क्या कर रहे हो, परसेंट ही अभी नंबर लेना है ना, वो तो कंफर्म है इसलिए परसेंट ही आ गया। अब वो कहाँ पे डालना है, जो क्यू वाला एरे है उसकी 0th लोकेशन पे डालना है ना। तो जो भी काइंड ऑफ ये फॉर लूप इसलिए लगा, नहीं तो अगर आपको एक एक करना होता तो फिर ये काइंड ऑफ आप ये 10 बार लिखते हैं, 5 बार लिखते हैं। अब देने कितने बार लिखना है वो भी आपको पता नहीं है, बिकॉज यूजर कितने बार दे सकता है सही, इसलिए इसको हमने लूप में डाल दिया। और लूप में डालने के बाद में ये वाला पार्ट आगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वो पोजीशन स्पेसिफाई की इसकी, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग लोकेशन 0 से ही होगी। ठीक है, अच्छा देन अगेन देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे आप काइंड ऑफ बीच बीच में से ऐड करोगे, बट देन अगेन दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फॉर अ लेटेस्ट स्टेज। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लो कि फॉर लूप काइंड ऑफ आप एरे जब भी यूज़ करते हो इंडेक्सिंग उसकी 0 से स्टार्ट होगी हमेशा। ठीक है, फाइन, और उसके हिसाब से हमने स्कैनिंग वाला पार्ट किया। अच्छा, स्कैन करने के बाद में प्रिंटिंग वाला पार्ट किया। अब प्रिंट के अंदर भी क्या क्या परसेंट डी है ना। अब ये वाला पार्ट अगर मैं इग्नोर भी करता हूँ, सपोज से व्हाट आई विल डू इज कि ये वाला पार्ट में इधर /t एक डाल देता हूँ बस,
और परसेंट ही लिखते हैं हम लोग, और ये वाला फिर आई वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना। व्हाट आई विल से इज कि एरे के अंदर 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखा दो, है ना। फिर बाद में आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जब तक वो फुल नहीं हो जाता बेसिकली, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अच्छा देन अगेन प्रिंटिंग और स्कैनिंग और प्रिंटिंग दोनों सेम ही दिख रहा था इसके वजह से। सपोज सेल से 7 एलिमेंट से पहले 10 तो मेरा 100 का साइज़ है, बट आई एम यूजिंग 7 एलिमेंट। सपोज से 0th पोजीशन पे 12 डाल दिया, फर्स्ट पोजीशन पे 31 डाल दिया, सेकंड पोजीशन पे 44, ठीक है, 22, 11, 56 एंड सपोज से 70, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो 0, 1, 2, 3 जो उस पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसके हिसाब से प्रिंट करके, ठीक है। बना लो, पहले इतना बार बना लो, फिर बाद में आगे का देखो। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट टाइम का प्रोग्राम था। तो एंटर द पर्सन फॉर ग्रुप 1, है ना, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या चाहिए, सपोज से उसका ग्रुप है तो उसकी प्राइस दिखा रहा था, येस डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये सेंटर फॉर सेकंड पर्सन, है ना, सो जो भी कुछ है कंटिन्यू करना है ना दैट्स ठीक है। तो सपोज सेल से एंटर प्राइस, सपोज अगर मैं कुछ रैंडम गार्बेज वैल्यू डालता हूँ थर्ड पर्सन के लिए, फिर से उसको पूछना चाहिए, तो इफ आई प्रेस येस तो फिर से थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहा है ना, फाइन। ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो सपोज आई जस्ट वांट टू एग्जिट ना, ठीक है। तो टोटल प्राइस 90 दिखा रहा है, 40, फिर बाद में यहाँ पे 30, कितना हुआ 70, और ये 20, 90, है ना, फाइन। वो प्राइस दिखा रहा है। बट देन अगेन फिर भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग मुझे बैक ट्रैक करके फिर से चेक करना पड़ रहा है वैलिडेट करने के लिए, है ना। पीछे पीछे जाके एक बार मुझे चेक करना पड़ रहा है, अरे इसकी क्या थी, इसकी क्या थी, उसकी क्या थी, पर्सन 1 की क्या थी, M2 की क्या थी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली मैं एरे यूज़ करके मैं प्रॉपर वो लिस्ट भी दिखा दूंगा और नीचे टोटल भी दिखा दूंगा। तो एवरीथिंग दैट आई डू इट हियर ओनली, बिकॉज ये वॉज नॉट फीजिबल फॉर मी टू डू दैट थिंग बिफोर, बिकॉज मैं बिफोर एरे वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहा था, और वहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल को बार बार अपडेट कर रहा था, है ना, फाइन। जो भी वैल्यू है टोटल वेरिएबल में ऐड करते जाऊँ। नाउ व्हाट आई कैन डू इज विद द हेल्प ऑफ एरे मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी अलग अलग सेव कर सकता हूँ एरे पोजीशन लोकेशन के अंदर, और फिर उसका टोटल मैं बाद में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वंस आई गेट इट इन द एरे के अंदर ऐड कर लो, है ना, सिंपल सा एक फॉर लूप लगा के ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए प्रोग्राम के अंदर ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम है, ऐसे कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल N, कंट्रोल V, ठीक है। पुराना वाला प्रोग्राम पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज़ आई टोटल वाला तो वैसे ही रहना, तो दैट इज़ फाइन। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक यहाँ पे एरे क्रिएट कर देता हूँ, सपोज से इंट पर्सन्स, ठीक है, फाइन। अब वो पर्सन के अंदर मैक्सिमम मैं 100 वाली वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज सपोज से मान लो मैं एक कुछ वेरिएबल डालता हूँ टोटल एक नंबर ऑफ पर्सन्स, NOP ऐसे कुछ एक प्रोग्राम वो वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, वो एक इंटीजर बना दिया, ऐसे 2 इंटीजर बनाए। इफ़ यू वांट अलग अलग लाइन पे बनाओ, नॉट एन इशू। अच्छा, इफ़ यू हैव सीन मी आई डू दिस थिंग कि मैं मोस्टली अगर एक भी वेरिएबल होगा तो मैं अलग लाइन पे बना लेता हूँ। और अब देन अगेन कंपनी के अंदर काम करते करते वी हैव काइंड ऑफ कम टू दिस कंक्लूजन कि कुछ हमारे जो वेरिएबल नेम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वी ट्राई टू टेंड टू क्रिएट वी टेंड टू क्रिएट एवरी वेरिएबल ऑन अ डिफरेंट लाइन। तो हर एक वेरिएबल को एक अलग अलग लाइन पे बनाऊंगा, तो काइंड ऑफ मेरे लिए पढ़ने के लिए ईजी होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सपोज अभी NOP मैंने छोटा सा कुछ ही लिखा और ये पर्सन वाला बहुत बड़ा सा वेरिएबल नेम है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में मैंने ये वेरिएबल को इग्नोर कर दिया, फिर आगे चल के जब वो वेरिएबल इनकाउंटर हो रहा है मुझे, तब आई एम कंफ्यूज, अरे ये वाली चीज़ क्या है, इज इट अ वेरिएबल, इज इट अ फंक्शन, क्या चीज़ है, आई शुडंट बी कंफ्यूज। तो इसलिए मैं हर एक वेरिएबल को अलग अलग लाइन पे नॉर्मली बनाता हूँ, बट देन अगेन यू डू यू, अगर आपको जो भी सही लगता है उसके हिसाब से, ओके। अच्छा, नाउ फॉर दिस थिंग अभी जैसे हम लोग परसेंट आई वाली वैल्यू ले रहे हैं ना, हम लोग आई अभी बेसिकली हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आई डू इज कि मैं आई को है ना 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे बस आई डू I+1, ठीक है, सेम ही चीज़ हो जाएगी, पर्सन 1, पर्सन 2 और सब, है ना, फाइन। तो वो जो भी है उसका काम करेगा बेसिकली, और आई को नीचे हम लोग आई थिंक सो इफ यू रिमेंबर आई को प्लस प्लस भी कहीं पे कर रहता है ना, I++, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी उस आई वेरिएबल को ही मैं थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अभी पर्सन की 0th लोकेशन पे वो जो भी यूज़र वैल्यू देता है वो 0th लोकेशन पे वैल्यू को मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे चलो टोटल प्राइस 20 है, वो कुछ जो भी है काइंड ऑफ मैं यहाँ पे अपडेट तो कर ही रहा हूँ टोटल के अंदर। एंड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग व्हाट आई कैन डू इज जो पर्सन वाला वेरिएबल है उसके काइंड ऑफ आई वाली लोकेशन के ऊपर ये वाली वैल्यू में 20 अपडेट कर देता हूँ। कभी 0th अगर सपोज फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो तो 0th लोकेशन, तो 0th लोकेशन पे 20 वैल्यू डाल दी, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, है ना। तो अब बेसिकली ये जो भी वैल्यू होगी बेसिकली ये एक लाइन है, मैं सब जगह हर एक काइंड ऑफ कंडीशन के अंदर पेश करता हूँ। अच्छा, वैसे अगर फाइन अगर ये वाला लोकेशन इनिशियल था तो इसके अंदर बस मैं 0 डाल देता हूँ। अगर सपोज से फ्री राइड अगर है तो 0 प्राइस अपेंड कर दो, बिकॉज दिस शुड नॉट हैपन कि सपोज अगर मैं फ्री राइड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है, तो उसको भी अगर सपोज से गार्बेज वैल्यू है तो उसको क्लियर कर देंगे हम लोग, 0 डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल की जगह पे यहाँ पे 40 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 30 कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन फ्री राइड थी तो यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा,
ठीक है, फिर बाद में आई प्लस प्लस हो ही रहा है, अगर रॉन्ग चॉइस है तो फिर से पीछे चला जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब प्रोग्राम में उतना अपडेट कर दिया। अब टोटल प्राइस बेसिकली जब करना था, तो अब ये अगर मैं टोटल यहाँ पे नहीं भी लिखता तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई कोड हैव कैलकुलेटेड हियर बिलो, नीचे काइंड ऑफ में कैलकुलेट करके फिर उसको प्रिंट कर सकता था, बिकॉज मेरे पास अभी वो पर्सन की स्पेसिफिक वैल्यूज़ है मेरे पास, है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक अभी फॉर लूप एक लगा देता हूँ, अभी आई वेरिएबल यूटिलाइज कर रखा है ना मैंने, आई विल मेक अ जे वेरिएबल सपोज, ठीक है, आई काइंड ऑफ एक जे वाला वेरिएबल एक बना देता हूँ, फाइन। एंड व्हाट आई विल डू हियर इज़ कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फाइन, से इनवॉइस सपोज ऐसा कुछ एक प्रिंटेड कुछ डाल देता हूँ, प्रिंटेड से स्लैश एन इनवॉइस, मतलब टोटल कितना बिल कितना है उसका कुछ वो ऐसा कुछ वो डाल देता हूँ मैं मैसेज, ठीक है। अब इनवॉइस फिर से काइंड ऑफ एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फिर एक प्रिंटेड की लाइन फिर से एक डाल देता हूँ, डबल कोट्स एंड स्लैश एन देके समथिंग कुछ डैशेस समथिंग ऐसा कुछ लिखना चाहिए, बिल सिस्टम ऐसा, ओके। अब इसके अंदर व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट अ फॉर लूप फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन, अभी कितने नंबर ऑफ पीपल थे वो कैसे समझ में आएगा हमको, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर, अब वो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं वो कैसे समझ में आएगा, 5 है 6 है 10 है, वो पहले लिया था ना सर उसकी वैल्यू, कहाँ पे लिया था, ये तो डू वाइल लूप वाला चल रहा है, फॉर लूप के अंदर लिया था, इफ यू रिमेंबर वो फॉर लूप वाला जो प्रोग्राम किया था उसमें पूछ रहे थे हम लोग टोटल नंबर कितने पीपल है ना, इसमें नहीं किया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ पीपल की वैल्यू पूछी नहीं हमने, है ना, फाइन। अच्छा, इफ दैट इज द सिनेरियो बेसिकली व्हाट विल हैव टू डू इज, या तो आई के अंदर वैल्यू ऑलरेडी आई रही ना, आई को यूटिलाइज कर सकते हो, नंबर ऑफ पीपल वाला वैल्यू अगर आप नहीं भी अपडेट करते हो तो आई के अंदर एक्चुअली वैल्यू अपडेट हो ही रही है, तो आई को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब काइंड ऑफ मैं इंस्टेड ऑफ दिस थिंग मैं आफ्टर दिस फॉर लूप आई कैन डू दिस थिंग, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू आई, बिकॉज वो आई के अंदर वो प्लस प्लस एक से हो ही रहा था वैसे भी, तो उसके अंदर वो काउंट वैसे ही मैच हो रहा है, बट आई डोंट वांट टू यूज़ दिस आई वेरिएबल डायरेक्टली, तो मैं उसको कॉपी एक नंबर ऑफ पीपल में डाल देता हूँ और वो मैं फॉर लूप में यूज़ कर लेता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ पीपल बता दो, ठीक है, एंड आई से जे प्लस प्लस। अब उसके अंदर सिंपली एक प्रिंट एफ की लाइन डाल देता हूँ मैं, सपोज आई से पर्सन 1 2 3 से स्टार्ट करना है समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड आई से सपोज से पर्सन एंड आई से परसेंट डी, अब यहाँ पे वो जे की वैल्यू होगी 0 1 जो भी कुछ है, और उसकी प्राइस जो भी होगी इक्वल टू परसेंट डी यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी आई से जे प्लस 1 वाला लिख दो, बेसिकली अगर जे 0 से स्टार्ट हुआ तो पर्सन 1 पर्सन 0 नहीं दिखाएगा, पर्सन 1 पर्सन 2 ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिखाएगा, एंड सेकेंड वाले जगह पे आई से पर्सन जो भी है उसका जे वाला वैल्यू, मतलब 0th लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है, उसको ब्रैकेट्स में देना, सॉरी कर ली ब्रैकेट्स, माय बैड, ठीक है, हाँ, इसको इतना ही पार्ट कर देंगे, सेमीकोलन आ गया यहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो इतना ही बस एक लाइन लिखते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन गिव अस टैब स्पेस एंड सेपरेटेड इफ़ यू वांट, ठीक है, फाइन। तो ये उसका काम कर लेगा। अच्छा, अब जैसे मैं बोल रहा था अगर टोटल में यहाँ पे नहीं भी लिखता तब भी काइंड ऑफ मैं नीचे उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली फिलहाल के लिए वो है वैसे ही रहने देते हैं, और लास्ट में आफ्टर दैट टोटल प्राइस जो भी होगा, तो बेसिकली पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 सबका कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और उसके बाद में काइंड ऑफ मैं फिर से ऐसे कुछ डैशेस ये देता हूँ और फिर उसके नीचे टोटल प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है वो भी काइंड ऑफ कॉस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो वील डू दिस, इसको काइंड ऑफ मैं करता हूँ सेव, कंपाइल करने को डे 16 17 में जाएगा, डे 17 टिकट अरे डुअल, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं इसको, 0 वार्निंग्स है वैसे भी, और उसको रन कर लेते हैं, ओके। नाउ अब आई एम जस्ट गोइंग ऑन एडिंग, ठीक है, फाइन। अभी अगर वो फॉर लूप होता तो और भी सिंपल हो जाता बेसिकली ना, कि टोटल नंबर कितने बार लूप चला रहे हो उसके बाद बाहर आके काइंड ऑफ बस उसको प्रिंट कर देता, बट फिर देन अगेन चलो डू वाइल लूप से भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये इफ़ यू नोटिस डू वाइल लूप के बाहर आ गया मैं, ठीक है, जो फॉर लूप मैंने जो लगाया था डू वाइल लूप के बाहर था, अंदर नहीं था, ठीक है। तो सपोज से मुझे 5 लोगों का एंटर करना है, उसके अंदर से 3 लोग जो है ना ये 26 से 45 वाली एज के अंदर, डू यूज टू कंटिन्यू, येस, अगेन 1 3, ठीक है, तो अगेन टू कंटिन्यू, अगेन 1 3, ठीक है। तो ये 3 लोगों का एंटर कर दिया, और 2 लोग जो है उसके अंदर से एक 11 to 15 में और एक काइंड ऑफ एडल्ट है, बेसिकली 60 प्लस है सपोज, ठीक है। तो ऐसे एक काइंड ऑफ बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी में, ये 7 to continue 1, एंड एक बिलोंग करता है 60 प्लस वाले इसमें, ठीक है। तो टिकट प्राइस इज फ्री राइड, ठीक है। आई प्रेस 0,
एग्जिट। तो अभी देखो इनवॉइस दे दिया, पहले वाले सेकंड वाले थर्ड वाले का 20 था, फोर्थ वाले पर्सन का सॉरी 40 था, फोर्थ वाले पर्सन का 20 और फिफ्थ वाला काइंड ऑफ ओल्ड एज था तो उसका 0 प्राइस था और उसका टोटल आता है 140, राइट। तो अब ये दिखने के लिए भी काइंड ऑफ यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ में आ जाएगा, बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं, क्या कैलकुलेशंस के लिए यहीं पे देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। वहाँ नहीं, हाँ ठीक है, फाइन। एनीवेज समझ में आया, फाइन, कर सकते हो ये टाइप, सेम प्रोग्राम है बस उसके अंदर माइनर से चेंजेस किए। अच्छा देना कि नो डू वाइल लूप के नीचे कुछ चेंज किया है, ठीक है, जिससे डू वाइल लूप के नीचे सिर्फ एक पार्ट था, है ना, तो उसके नीचे थोड़ा सा ये पार्ट थोड़ा सा ऐड ऑन किया। अब देना कि उसके अंदर भी ये 2 लाइन अगर आप नहीं लिखोगे, ये 1 लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बट ये फॉर लूप लिखना जरूरी था, है ना, बस ये दिखाने के लिए था कि कुछ हम लोग बिल प्रिंट कर रहे हैं, इसके लिए काइंड ऑफ ये वाला पार्ट डाल दिया था मैंने को डैश डैश ऐसा वाला। बट दिस फॉर लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर क्या प्रिंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और ये टोटल वाला पार्ट जो तो ऑलरेडी पहले से ही था, है ना, फाइन। और ऊपर साइड में बस क्या किया, हर एक केस के अंदर बस वो पर्सन ऑफ आई वाली वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर साइड पे आई को 0 से स्टार्ट किया। वाई 0 से स्टार्ट किया बिकॉज अगर मैं इसको 1 ही रखता तो व्हाट आई वुड हैव टू डू इज कि NOP को है ना फिर मुझे वो हर बार प्लस प्लस करते जाना पड़ता, ठीक है। तो अगर सपोज आई वुड हैव स्टार्टेड विद दिस 1 और फिर काइंड ऑफ मैं यहाँ पे करता इसको आई, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इनिशियली फिर मुझे क्या करना पड़ता, NOP इक्वल टू 0 करना पड़ता, और जहाँ पे आई लिख रखा है मैंने वहाँ पे मुझे NOP करना पड़ता, और यहाँ पे नीचे जहाँ पे आई प्लस प्लस दे रखा है उसके बाद में आई वुड हैव टू डू यहाँ पे NOP माइनस माइनस देना पड़ता और आई काइंड ऑफ NOP प्लस प्लस भी करना पड़ता, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लग जाता बेसिकली मुझे, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ मैंने अवॉइड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, फाइन, बना सकते हो। पर्सन का एरे बनाया, आप P वेरिएबल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, PER लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, मैंने काइंड ऑफ बड़ा सा नाम दे दिया, आप शॉर्ट में लिख दो, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। ट्राई कर लो ये वाला पार्ट, वही कोड है, कॉपी पेस्ट कर लो, एक नए इसमें पेस्ट करो और बस इतने अपडेट्स करना है।